हेलो दोस्तों, मैं चंद्रा और आपका स्वागत है सर्विस नाउ केटी पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे सर्विस नाउ जावा स्क्रिप्ट की, जिसमें हम एक नई सीरीज लेके आए हैं, जीरो टू हीरो सीरीज, जिसका पार्ट 1 आज हम कवर करेंगे। ओके। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने देखा है कि सर्विस नाउ में बहुत बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, और उनका मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि उन्हें जावा स्क्रिप्ट नहीं आती है। मेरे हिसाब से इसकी सिर्फ दो वजह हैं। पहला तो जो बंदे ऑलरेडी टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, वो कहीं दूसरे फील्ड में ऑलरेडी कैरियर स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन हाई पेइंग जॉब देख के सर्विस नाउ में मूव कर रहे हैं। और दूसरा कारण यह है कि जो नॉन आईटी फील्ड से जो बंदे बिलोंग्स करते हैं, वो भी यहाँ पे इस कैरियर में अपने आप को एक ऊंचाई देना चाहते हैं, अपना कैरियर एज ए सर्विस नाउ स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके। हालांकि सर्विस नाउ नो कोड लो कोड की तरफ मूव कर रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं जावा स्क्रिप्ट की हमें आज भी जरूरत है और आगे भी जरूरत पड़ती रहेगी। माना कि बहुत चीजें आप आउट ऑफ बॉक्स कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा, राइट। पर यहां आपको यदि कोई कॉम्प्लेक्स सिनेरियो मिल जाए तो वहां आपको जावा स्क्रिप्ट यूज करना ही पड़ेगा। ओके। और यहां यदि आप डेवलपर बनना चाहते हैं, अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई देना चाहते हैं, तो सर्विस नाउ जावा स्क्रिप्ट आना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि मैंने देखा है कि कोडिंग में हम क्या करते हैं कि उसके कंसेप्ट को क्लियर नहीं करते हैं और हम एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं और बहुत जल्दी ही। तो ऐसा नहीं होगा, आपको समय देना होगा, आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी होगी और आपको हमारे साथ में बना रहना होगा। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जिसमें हम फाउंडेशन क्लास है ये आपका। तो यहाँ थ्योरी पार्ट आपका ज्यादा कवर नहीं होगा, मैं यहाँ प्रैक्टिकल पे बात करूंगा, यानी कि कोड क्या लिखना है और उसका आउटपुट क्या आएगा। सो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस। ओके। इसमें मैं दो मॉड्यूल ओपन कर लेता हूं। पहला है स्क्रिप्ट्स बैकग्राउंड अंडर सिस्टम डेफिनेशन एप्लीकेशन। ओके। यहां मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या कोड हम लिख रहे हैं और उसका आउटपुट क्या है। ये एक तरीके से कंपाइलर का काम करेगा, राइट। और दूसरा मॉड्यूल मैं ओपन कर लेता हूं फिक्स स्क्रिप्ट, जिसमें मैं एक न्यू फॉर्म खोल लेता हूं। इसको मैं सेव नहीं करूंगा, यहां पर केवल हम कोड लिखेंगे। और यहां कोड लिखने का फायदा ये रहेगा कि हमें पता रहेगा कि कहां हम गलती कर रहे हैं कोड के अंदर। तो ये दिखाता रहता है बेसिकली, यहाँ पे हमें एरर भी दिखाएगा और वार्निंग भी दिखाएगा। और दूसरी चीज ये कलर में भी दिखाएगा। तो होली आ रही है तो कलरफुल होना भी जरूर है। तो यहाँ रंगीन मिजाज में आप समझ पाएंगे जावा स्क्रिप्ट को। ओके। तो सबसे पहले हम एक सिंगल लाइन कोड लिखेंगे, जो है आपका gs.info। अभी केवल आप इतना ध्यान रखेंगे, इसका यूज हम कर रहे हैं यहाँ पे कोड का आउटपुट शो करने के लिए, कि जो हम कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या आने वाला है। इसके अलावा आप यहाँ पे gs.print gs.log का भी यूज कर सकते हैं। जैसे इस कोड को मैं एक बार रन करा देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। कि यहां मैं लिख देता हूं वेलकम टू सर्विस नाउ केटी। तो मैंने कोड क्या लिखा था, gs.info, उसके बाद कोटेशन मार्क के अंदर वेलकम टू सर्विस नाउ केटी। तो इसने आउटपुट क्या दिखाया, वेलकम टू सर्विस नाउ केटी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राइट। अब यदि सेम चीज मैं अचीव करना चाहूं, यानी कि gs.print से भी मैं आउटपुट यहां पे देख सकता हूं, इसके अलावा gs.log से भी देख सकता हूं।
ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका रिजल्ट किसका है, gs.info का। ये रिजल्ट है आपका gs.print का, और ये रिजल्ट है आपका gs.log का। यानी कि हम किसी कोड का रिजल्ट यदि आउटपुट करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं gs.info का यूज करूंगा। हालांकि यह सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कोड है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है रन स्क्रिप्ट के अंदर जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है जावा सर्विस नाउ में, सर्वर साइड होती है। तो अभी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि क्या क्लाइंट साइड है क्या सर्वर साइड है। आप अभी बेसिक्स सीखिए, जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स क्या हैं। यदि मैं आपसे बात करूं कि आप यदि कार ड्राइविंग करना चाहते हैं तो उस समय आपको फंडामेंटल की जानकारी होना बेहद जरूरी है, लाइक एज गियर, ब्रेक, रेस, स्टीयरिंग आदि, राइट। वो तो बात की बात है, या पहले आपको बेसिक सीखने पड़ेंगे, उसके बाद में आप जैसे जैसे निरंतर प्रयास करेंगे, डेली बेसिस पे आप ड्राइविंग करेंगे, उसी के बाद आपको परफेक्ट ड्राइविंग आएगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जरूरत यही है कि आप जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल यानी कि जो फाउंडेशन कोर्स है उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में जैसे जैसे आप एडवांस लेवल की तरफ मूव करेंगे आपके जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। तो ये जो फिक्स स्क्रिप्ट है ये मैं क्यों यूज करूंगा, ये मैं यूज करूंगा कोड के फॉर्मेट को देखने के लिए। यानी कि जैसे यहाँ पे मैं कोई कोड डालूंगा तो ये बताएगा मुझे कि क्या एरर यहाँ पे है, ओके, और क्या वार्निंग आ रही है। यानी कि मुझे ये सही कोड लिखने में मेरी मदद करेगा। ओके, जैसे ही आपकी ये क्लास स्टार्ट होगी तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस प्रकार ये हमारी मदद कर रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ रिजर्व वर्ड हैं यहाँ पे, उनका कलर चेंज हो जाएगा, कमेंट का अलग कलर आएगा। ये यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है आपका, यानी कि जो सेंटेंस मैंने लिखा है उसको कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है। तो ये क्या करेगा, अब एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे काम करेगा। स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि कोड को यो का तो आपका आउटपुट में दिखाएगा। यानी कि इन्वर्टेड से मैं एक बार आपका रन करा के मैं आपको बताता हूं इसका आउटपुट क्या रहेगा। इसका आउटपुट दिखाएगा आपको वेलकम टू सर्विस नाउ कीटी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस चीज को आप जो ट्रिपल स्टार स्क्रिप्ट और कॉलन का जो साइन आ रहा है वो बेसिकली ये दिखा रहा है कि ये आपका जो कोड लिखा हुआ है उसका आउटपुट क्या है। तो आउटपुट यहां से लेके यहां तक ये आपका आउटपुट है कोड का। अब एक चीज थोड़ा सा मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि देखो, जो भी चीज मैंने यहां पे जिस तरीके से लिखी है, यानी कि W को मैंने अपर केस में लिखा है कैपिटल लेटर में, तो ये कैपिटल लेटर में वहां पे शो कर रहा है। ई को मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, यानी कि जो स्मॉल लेटर में लिखे हैं वो तो स्मॉल में शो करा रहा है। कैपिटल में मैंने जैसा केटी दोनों कैपिटल है तो केटी को कैपिटल में दिखाएगा। देखो एक बार आप देख पा रहे होंगे W कैपिटल था, कैपिटल आ रहा है, बाकी की लोअर केसेस हैं, लोअर आ रहे हैं। ओके, ये भी मैंने कैपिटल लेटर में लिखा था यानी कि अपर केस में, तो ये आपका अपर केस में आ रहे हैं। यानी कि सर्विस जो जावा स्क्रिप्ट है वो बेसिकली क्या है कि जिस केस में आप लिखेंगे उस केस में ही आपका आउटपुट शो कर रहा है। अपर केस में करेंगे तो अपर केस में, लोअर केस में करेंगे तो लोअर केस में। ओके, यानी कि स्मॉल लेटर में करेंगे तो स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में करेंगे तो कैपिटल लेटर में। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और आपने देखी होगी, यानी कि मैंने स्पेस दिया है, उस स्पेस को यहां पे सेम दिखाया है। टू के बाद में मैंने स्पेस दिया था वो भी आपका सेम दिखाया है, इसके बाद में मैंने स्पेस दिया था वो भी आपका सेम दिखाया। दोबारा मैं स्पेस एक बार बढ़ा के देखता हूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं और स्पेस कर देता हूं, यहाँ पे मैंने स्पेस बढ़ा दिया है, और यहाँ पे भी मैं स्पेस बढ़ा देता हूं। अब मैं सभी को यहाँ पे वेलकम को मैं अपर केस में लिख रहा हूं यानी कि कैपिटल लेटर में, और केटी यानी कि वेलकम और केटी दोनों किस में है, कैपिटल लेटर में, और बाकी का जो कोड है वो आपका स्मॉल लेटर में है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या प्रिंट कराएगा। तो ये एज इट इज प्रिंट कराएगा, यानी कि सेम प्रिंट कराएगा, जितना स्पेस मैंने यहां पे लिया है उतना स्पेस ही वहां पे दिखाएगा आउटपुट के अंदर। देखो
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राइट। और वेलकम को मैंने अपर केस में लिया है, यानी कि कैपिटल लेटर्स में, तो ये कैपिटल लेटर में दिखा रहा है। कीटी को मैंने कैपिटल लेटर में लिया है, तो ये भी आपका कैपिटल लेटर में आ रहा है। ओके, तो अभी इतना जान लीजिए कि gs.info का यूज हम यहां सिर्फ आउटपुट दिखाने के लिए कर रहे हैं, या जैसे समझ पा रहे हैं आप। ओके, थैंक यू वरुण। इसके अलावा जैसे मैं gs.info यू आर ए सर्विस नाउ डेवलपर, अब देखो यहाँ पे बता रहा ना कि कॉलन मिस है, सेमी कॉलन मिस है, राइट। तो इस तरीके से, इसी वजह से मैं आपका फिक्स स्क्रिप्ट का यूज कर रहा हूं, केवल कोड के फॉर्मेट को देखने के लिए। अब यहाँ पे मैं कोड को रन करा रहा हूँ बैकग्राउंड स्क्रिप्ट के अंदर। ओके, जैसे मैं कराऊंगा तो ये यहाँ पे सेम एज इट इज शो करेगा, जो कोटेशन मार्क है उसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। तो ये तो आप सीख गए होंगे, बेसिकली gs.info का यूज हम आउटपुट के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के पार्ट की तरफ मैं जा रहा हूं कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो हमारा एक कीवर्ड होता है वेर करके। अब देखो, एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, जैसे ही मैं VA लिख रहा हूं तो यहां आपका कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। और मैं थोड़ा सा स्क्रीन यहाँ पे बड़ा कर देता हूं, जूम कर देता हूं। जैसे मैं R लिखूंगा इसका कलर चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे आ रहा है एरर में से शो कर रहा है, राइट। एरर क्यों आ रहा है वो मैं बताऊंगा बेसिकली, क्योंकि हमने सिर्फ अभी यहाँ पे वेरी लिखा है, इसमें से कह रहा है कि लाइन अभी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये वेर क्या है, उसका कलर क्यों चेंज हो गया। वेर एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसको वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड वे वर्ड होते हैं जिनको जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी वो डिफाइंड है, कि यानी कि इसका यूज क्यों किया जाता है। ऐसे ही वेर के अलावा और भी सारे कीवर्ड हैं जो रिजर्व हैं, जैसे स्विच, देखो कलर चेंज हो गया। जैसे मैं R दबाऊंगा, 4 करूंगा, देखो कलर चेंज हो गया। जैसे डू करूंगा, देखो कलर चेंज हो गया। केस, देखो कलर चेंज हो गया। तो ये कीवर्ड हैं, कीवर्ड है यानी कि इनका ऑलरेडी मीनिंग डिफाइंड है जावा स्क्रिप्ट के अंदर के, इनका अलग अलग वर्क है, स्पेसिफिक वर्क है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, जो मैं आगे जैसे क्लास में एडवांस लेवल की तरफ मूव करेंगे तो मैं उनका मीनिंग आपको समझाता चलूंगा, ठीक। अब देखो, वेरिएबल डिक्लेयर क्यों करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं कोई अजनबी आदमी लाके खड़ा कर दूं और मैं आपसे पूछने लगूं कि भाई ये कौन है, तो आप कहेंगे पता नहीं। तो इसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट को जब तक वेरिएबल कोई आप डिफाइन नहीं करेंगे उसको कुछ नहीं पता है, आपको सब कुछ उसको बताना होता है कीवर्ड के द्वारा। यानी कि आप उसको बता रहे हो कि वेर, और उसके बाद में एक सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, देखो जैसे वेर, ये तो कीवर्ड लिख देते हैं। अब यहां क्या लिखेंगे, नेम, नेम ऑफ। हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब यहां पे नेम लिखें कोई भी, यहां कुछ भी लिख सकते हैं आप, नेम कुछ भी रख सकते हैं, ABC XYZ, जो भी आप चाहते हैं वो नेम यहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, हमेशा ध्यान ये रखना है कि यदि आप कैमल केस में लिखें, इसे कैमल केस का मतलब क्या है कि जैसे कोई दूसरा वर्ड आ रहा है तो उसे आप अपर केस में लिखें, यानी कि कैपिटल लेटर में। जैसे ओ का, ऑफ का ओ है, मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। वी का वी कैपिटल लेटर में लिखा है, बाकी के स्मॉल में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपका काम करेगा।
पर बेस्ट प्रैक्टिस में ये आता है कि आप कैमल केस में इसको लिखें। इसके बाद में एक इक्वल टू लगाएंगे यहां पे। इसे बेसिकली इक्वल टू नहीं बोलेंगे, इक्वल टू यहां डबल इक्वल टू होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसको बोलते हैं, जो सिंगल इक्वल होता है उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और यहां लिखेंगे उसका वैल्यू, और उसके बाद में लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये हो गया, सिंटैक्स हो गया वेरिएबल डिक्लेयर करने का। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है ए फॉर एग्जांपल, और उसकी वैल्यू रख दी मैंने 10। इससे कहते हैं आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन। यानी कि यहां नेम ऑफ द वेरिएबल क्या हो गया, ए हो गया, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, 10 हो गई। अब यहां जो कोड रन करेगा तो ऑटोमेटिकली इसको पता लग जाएगा कि ये ए है ना, एक वेरिएबल है, और जिसकी वैल्यू क्या है, 10 है। तो इसी वजह से यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर हमें करना होता है कंपाइलर को बताने के लिए, कि जिससे वो समझ सके कि जो ए है वो क्या है और उसकी क्या वैल्यू है। एक मिनट, जैसे मैं एक कोड रन करता हूं यहां पे, मान लो मैंने ए लिख दिया, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, ए लिख दिया। अब मैं यहां पे इसको gs.info से देख रहा हूं इसको क्या प्रिंट कराएगा, क्या आउटपुट शो करेगा। और हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई एज इट इज चीज प्रिंट करानी है तो उसको तो हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डबल इन्वर्टेड कोमा में लेना है, सॉरी कोटेशन मार्क के अंदर लेना है। ओके, इसे बोलते हैं कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क के अंदर आपको लेना है यदि सेम चीज आपको प्रिंट करानी होती है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रिंट कराया था, यू आर ए सर्विस नाउ डेवलपर, राइट, या वेलकम टू सर्विस नाउ कीटी। पर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को यदि प्रिंट करा रहे हैं तो वहां हम ये कोमा ना लेके, यानी कि कोटेशन मार्क ना लेके, सीधा वेरिएबल का नेम लेंगे। यानी कि जैसे मान लो ए ले लेते हैं हम, यहां लगा दिया हमने सेमीकोलन। अब ये क्या करेगा, एरर देगा। कंपाइलर क्या एरर देगा, देखो, इसे पता ही नहीं है ये क्या है। यहां पे एक तरीके से ये उसी तरीके से काम करेगा कि भाई कौन था ये। तो ये वाली सिचुएशन है अभी इसकी। अब देखो, जैसे मैं कोड को रन करा रहा हूं यहां पे, देखो जैसे ये लाइन है अभी, थोड़ी देर पहले बताया था, सेम एज ए प्रिंट कराना हो, सेम एज ए आउटपुट देना हो तो इस तरीके से लिखना है आपको कोटेशन के अंदर। यदि कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना हो तो विदाउट कोटेशन के और सीधा वेरिएबल का नेम दे देना है आपको, वहां पे कोटेशन मार्क नहीं लगाना है। ठीक, अब देखो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ये एरर देगा कि भाई इट इज नॉट डिफाइंड। देखो, आप देख पा रहे हो ना, एज नॉट डिफाइंड दिखा रहा है, इसे पता ही नहीं है ये है क्या। ठीक है, अब देखो, हालांकि यहाँ आप ए को 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं और आप ए की वैल्यू को आउटपुट में शो करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यदि मैं इस कोड को रन कराऊंगा तो ये आपका 10 आउटपुट शो करेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब वेरिएबल डिक्लेयर यदि मैं कर देता हूं, मान लो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने, वेर, अब इसका देखो कलर चेंज हो गया, ये आपका वैल्यू हो गया। अब यदि अभी भी प्रिंट कराऊंगा, अभी कोई वैल्यू नहीं है ए की, खाली ये एक डिक्लेयर हुआ है कि वेरिएबल ए है, अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं दी है। इसको यदि मैं प्रिंट कराता हूं यहाँ पे आउटपुट में, यदि आउटपुट में सॉरी कोड में रन कराता हूं, तो यहाँ पे एरर ना दिखा के अब एक चीज दिखाएगा कि ए का वैल्यू आपने नहीं रखा है, फिर भी अनडिफाइंड दिखाएगा। जैसे अब देखो, पहले जो एरर आया था वो अलग टाइप का था, अब जो आएगा वो दिखाएगा कि यहाँ ए की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि आपने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है, तो अनडिफाइंड दिखाएगा। अब देखो उसी, अब एक लाइन में दिखाएगा, आप जैसे देख पा रहे होंगे अनडिफाइंड, राइट। इस अनडिफाइंड का मतलब क्या है, ये दिखा रहा है कि उस एक वेरिएबल तो है,
पर उसकी वैल्यू क्या है ये मुझे नहीं पता है। जैसे अजनबी आदमी खड़ा कर दिया है तो उनको उसको अब ये तो पता लग गया है कि ये अजनबी नहीं है, ये एक दोस्त तो है, पर इसका नाम क्या है उसे नहीं पता है। जैसे पहले क्या एरर आ रहा था, वेरिएबल हटा दिया मैंने, पहले क्या एरर आ रहा था, पहले आपका इस तरीके से आ रहा था, यानी कि उसको पता ही नहीं है ए क्या है, इज नॉट डिफाइंड। इवेल्युएटर में कह रहा है कि इज नॉट डिफाइंड। बट यदि मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं यहां पे, तब ये कह रहा है सिर्फ उसी लाइन में आ रहा है एरर, यानी कि कह रहा है कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, आपने वैल्यू नहीं दिया है, अनडिफाइंड है। सिंपल भाषा में समझ लो, वेरिएबल कंटेनर है जहां पे आप डेटा की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। समझ में आया? हेलो। हाँ, क्लियर हो पाया करण? या कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। ओके, कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली अब मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि वेरिएबल डिक्लेयर इस वजह से करना होता है कि कंपाइलर को बताना होता है कि ये हाँ ये एक वेरिएबल है और इसकी ये वैल्यू है। अब देखो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे वेर डिक्लेयर किया, मान लो ए, उसकी वैल्यू दे दी मैंने 10। अब मैं इसको gs.info आउटपुट शो करूंगा, यानी कि इसकी वैल्यू को मैं देखूंगा इसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे मुझे ए रख देना है विदाउट कॉलन के, सॉरी विदाउट कोटेशन मार्क के। अब ये यहाँ पे क्या प्रिंट कराएगा, अब प्रिंट कराएगा 10, आउटपुट में 10 शो होगा। जैसे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राइट। ये होता है, इसे बोलते हैं आपका स्टेटमेंट। जो ये लाइन हो गई ना, इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। जो भी लाइन है, जो भी आपका पीस ऑफ कोड है जो कंपाइलर में रन कर रहा है, ओके, वो होता है आपका स्टेटमेंट, जिसका कोई आउटपुट आ सके। और इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कैसे करते हैं, कंपाइलर को बताते हैं कि जैसे हमने सेमीकोलन लगा दिया वो समझ जाएगा कि हाँ ये लाइन आपका यहां तक ही था, यानी कि ये पूरा कंप्लीट हो गया स्टेटमेंट। उसको ये बता दिया है कि भाई ये कंप्लीट हो चुका है, तो हम उसको एक तरीके से सिग्नल दे रहे हैं यहाँ पे कि हाँ ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है। सेमीकोलन जो लगाते हैं उसका मतलब यही है। ओके, अब देखो अब देखो इसी में एक चीज और मैं ऐड ऑन कर देता हूं कि जैसे मैं इस कोड को रन करा रहा हूं, यहाँ पे 10 तो आ रहा है, पर यदि हम कोड ना देख के, क्योंकि हम एक कोडर हैं, हम डेवलपर हैं, तो हमें तो पता है कि हमने वेरिएबल ए का वैल्यू लिखा है 10, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वेरिएबल ए का वैल्यू दिखा रहा है। पर जो एंड यूजर हैं, जो वो देख रहे हैं, तो उनको कैसे पता लगेगा ये ए का वैल्यू है। तो उसके लिए उनके सुविधा के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं। स्ट्रिंग कैसे ऐड करते हैं कि कोटेशन मार्क के अंदर, और यहां लिख देंगे द वैल्यू ऑफ ए इज। अब देखो यहां एरर आ रहा है ना, तो इस फिक्स स्क्रिप्ट का यही फायदा है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, हमें प्लस करना होता है, प्लस का साइन लगाना है, एरर चला जाएगा। यानी कि यदि हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट में दिखाना है तो उस समय क्या लेंगे हम, जैसे मैं इसको एक बार gs.info ए इस तरीके से लेते हैं, राइट।
यदि हमें स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तो हम क्या लिखेंगे, कोटेशन मार्क के अंदर लेंगे, यानी कि जैसे gs.info द सॉरी वेलकम टू सर्विस नाउ केटी। अब देखो यहाँ यदि आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख भी सकते हैं। इनमें सभी लाइंस का मैं मतलब बताऊंगा आपको। पहली लाइन का तो मतलब ये है कि हमें आउटपुट में चाहिए वेलकम टू सर्विस नाउ केटी, यानी कि यों का तो आपका आउटपुट में ये सेंटेंस दिखना चाहिए। उस समय हम क्या कर रहे हैं कि कोटेशन मार्क के अंदर हम लिख रहे हैं। ठीक है, gs.info सेम रहेगा, तीनों चीजों में सेम है। देखो आउटपुट के लिए क्या है, gs.info, यानी कि हमें कोई आउटपुट दिखाना है तो gs.info लिखेंगे। ठीक है, ये आपको अभी बताई दिया थोड़ी देर पहले कि वेरिएबल डिक्लेयर किया है a, जिसकी वैल्यू क्या है, 10 है। इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से होगा ये a की वैल्यू को आउटपुट में दिखाएगा, 10 दिखाएगा यहाँ पे। इससे आंसर क्या आने वाला है, आउटपुट में 10 आने वाला है। यानी कि कोई वेरिएबल की वैल्यू को यदि हम प्रिंट करा रहे हैं तो विदाउट कोटेशन के उस वेरिएबल का नेम लिख देते हैं हम। अब तीसरी लाइन का मतलब क्या है, ये क्या करेगा कि इसको तो एज इट इज प्रिंट कराएगा, कहां से कहां तक, जैसे पहली वाली लाइन है ना, एज इट इज प्रिंट होगी तो यहां से लेके यहां तक तो आपका एज इट इज प्रिंट होगा, यानी कि यों का त्यों आउटपुट में दिखेगा। अब यहां प्लस क्यों लगाना पड़ा है कि यदि हम स्ट्रिंग को और वेरिएबल की वैल्यू को यदि एक साथ ही प्रिंट कराना चाहते हैं तो उस समय हमें वेरिएबल के नेम के आगे प्लस लेना होता है, ये ध्यान रखिए आप। केवल हमें यदि वैल्यू प्रिंट कराना है तो केवल हमें वेरिएबल का नेम लेना है। स्ट्रिंग के साथ हमें यदि कोई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो उस समय हमें प्लस और वेरिएबल का नेम लेना है। वेरिएबल का नेम क्या है, ए। यहां से आप देख पाते हैं ये वेरिएबल का नेम ये है। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, तो वेरिएबल का नेम ए है यहाँ पे। ठीक, अब देखो मैं इस कोड को यहां से कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी से हम कॉपी कर सकते हैं, राइट। एक साथ हम पहले कंट्रोल प्रेस करके सी प्रेस करेंगे, सिलेक्ट करके कोड को, तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। इसको मैं एक बार बैक कर देता हूं, यहां से इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब सेम कोड को मैं यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये तो लाइन आपका यूं की तो प्रिंट होगा, इस लाइन ये लाइन प्रिंट नहीं होगी आपका, हमेशा gs.info वाली चीज ही आपको आउटपुट में देखेंगे। ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे। ठीक है, और gs.info से यहाँ 10 प्रिंट कराएगा और यहां से प्रिंट क्या क्या कराएगा, द वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पर 10 प्रिंट कराएगा। देखो अब समझ में आ गया आपको, यानी कि पहले gs.info से क्या हुआ था, यों का त्यों आपका जो कोटेशन मार्क के अंदर मैंने सेंटेंस रखा था वो यों का तो आपका प्रिंट हो गया। दूसरे में ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गई आउटपुट के अंदर। तीसरे लाइन में क्या किया है इसने कि जो स्ट्रिंग था यहां से यहां तक का पार्ट वो तो यू की तो प्रिंट हो गया है, और प्लस ए जो हमने लिखा था उसने वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे मान लो एक चीज मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे वेरिएबल ले लिया मैंने ए, जिसकी वैल्यू ले ली 10। अब इस कोड को मैं यदि रन करा रहा हूं तो आप मुझे बताइए आउटपुट क्या होगा। हेलो करण, इसका आउटपुट क्या रहेगा, सुन रहा हूं भाई। हम gs.info तो यहाँ यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो आउटपुट दिखाने के लिए तो कहां से आ जाएगा आउटपुट, ये ब्लैंक दिखाएगा बिल्कुल। यानी कि
हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया है, पर जीएस डॉट इन्फो का यूज हम क्यों कर रहे हैं? जीएस डॉट इन्फो का यूज कर रहे हैं हम वेरिएबल के आउटपुट को शो करने के लिए। इसी वजह से मैंने इसको समझाने के लिए कोशिश की है। जैसे मैं इसको रन करूंगा ना तो ब्लैंक आएगा स्क्रीन, देखो ब्लैंक आ रहा है ना, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जीएस डॉट इन्फो का यूज नहीं किया है, यानी कि आउटपुट को शो करने के लिए। बाकी का कोई एरर नहीं दे रहा है यहाँ पे, यानी कि जो हमने जो स्टेटमेंट लिखी है ये वाली, ये बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं दे रहा है, पर क्या है ना, आउटपुट नहीं दिखा रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे gs.info, और अब इसको आउट, मुझे ए की वैल्यू को प्रिंट कराना है आउटपुट में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बिल्कुल ये लिखेंगे। 10 क्यों लिखेंगे भाई? यहाँ इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स है gs.info और वेरिएबल का नेम। अभी लिख लो इसको एक बार, वेरिएबल नेम। यदि हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो gs.info, और इस जो ब्रैकेट है उसके अंदर क्या आएगा? वेरिएबल का नेम आएगा, और यहाँ वेरिएबल का नेम क्या है? ए है। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है यहाँ। और यदि हम कोई चीज को यूं का तो प्रिंट कराना चाहते हैं तो उस समय क्या लिखना होगा हमें? हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ लगेंगे कोटेशन। हाँ बिल्कुल, अब देखो। ए- बिल्कुल, अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रन कराऊंगा, अब कराऊंगा, तो अब यहाँ पे पहली लाइन क्या करेगी? 10 प्रिंट कराएगी, और दूसरी वाली लाइन क्या प्रिंट कराएगी? वेरिएबल नेम जो का तो प्रिंट कराएगी। ठीक है। अब यदि मान लो तीसरी चीज, अब मुझे दोनों चीज प्रिंट करानी है, कि मुझे यहां प्रिंट कराना है कि द वेरिएबल वैल्यू इज 10 कराना, तो कैसे कराएंगे फिर? हाँ, मतलब स्ट्रिंग और वेरिएबल की वैल्यू दोनों प्रिंट कराने हैं मुझे, तो कैसे कराएंगे? जीएस gs.info, कोटेशन मार्क लगा दिए, बिल्कुल। हम्म, द वैल्यू ऑफ ए इज प्लस ए, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्लस ए। अब देखो, ये क्यों दिखा रहा है यहाँ पे? सेमीकोलन मिस कर दिया है हमने। ठीक है, अब लिखना होता है कि हमें बताना होता है कंपाइलर को कि ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है नहीं? तो ध्यान यार यही रखने वाली बात होती है, कभी वेरिएबल का नेम हम रिजर्व कीवर्ड नहीं ले सकते हैं। पहली बात, जैसे यहाँ पे डू लिखूंगा ना मैं, तो गलती दिखाएगा ये। या मान लो दोबारा बैरी लिख देता हूं, तो गलत दिखाएगा आपका। यानी कि ये कीवर्ड है, वहां पे उनको हम वेरिएबल के नेम से नहीं ले सकते, वो एरर ही दिखाएगा, जैसे कलर चेंज हो जाएगा। देख, अब सही आ रहा है, SWITC। जैसे ही मैं एच लिखूंगा तो एरर दिखाने लग जाएगा। यानी कि तुम कोई यहाँ पे वेरिएबल का नेम कोई भी ले सकते हो, पर वो नहीं ले सकते जो ऑलरेडी डिफाइंड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब देखो, वेरिएबल के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। वेरिएबल हम स्ट्रिंग भी डिक्लेयर कर सकते हैं, नंबर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और बूलियन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तीनों में यहां पे अभी बता रहा हूं। जैसे वेर डिक्लेयर किया मैंने, मान लो नेम, और नेम में ले लिया मैंने यहां पे चंद्रा। अब जैसे तुम्हें पता लग गया होगा कि जो कोटेशन मार्क के अंदर लेते हैं वो क्या रहता है? आपका स्ट्रिंग रहता है। स्ट्रिंग का मतलब क्या है? एक वर्णों का ग्रुप, यानी कि लेटर्स का ग्रुप आप कह सकते हो। ठीक। अब दूसरी चीज, वेरिएबल ले लिया मैंने, मान लो NUM, या नेम है, यानी कि ये वेरिएबल का नेम है, कुछ भी रख सकते हो आप यहाँ पे। एक्स रख सकते हो, बाई रख सकते हो, ए रख सकते हो, बी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी समझने के हिसाब से कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे।
ठीक है। अब देखो नम मैंने ले लिया मान लो 100, और यहाँ पे वेर करके फिर मैंने तीसरा वेरिएबल और डिक्लेयर कर दी। कितने भी कर सकते हैं आप इस कोड के अंदर, जो भी जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे या सर्विस नाउ में आप कोड लिखेंगे, एक उसके अंदर कितने भी वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अब यहां पे मैंने ले लिया एक बूल करके ले लिया। अब बूल में क्या होता है, बेसिकली बुलियन जो टाइप होता है वो ट्रू और फॉल्स दो ही होते हैं उसमें। जैसे मान लो ये ले लिया ट्रू, ठीक है। अब अभी पता कैसे लगेगा ये स्ट्रिंग है? देखो कंप्यूटर भी बताता है, यानी कि ये कंपाइलर भी बताएगा कि ये बुलियन है कि क्या है। एक तो डेवलपर को ऑलरेडी पता होता है कि भाई ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, और ये बुलियन है आपका। अब सिस्टम से कैसे पता करें हम कि इसका टाइप क्या है? तो उसके लिए आपको एक कीवर्ड ध्यान रखना है, टाइप ऑफ। ये ऑलरेडी रिजर्व वर्ड है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, यानी कि इसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। आप अभी नोट कर लो, यानी कि पूरा टाइप ऑफ है आपका। एक बार मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे कि सही से आपको दिख पाएगा। टाइप ऑफ, ठीक है, स्मॉल। यहाँ पे क्या लेना है मुझे, फिर वेरिएबल का नेम लेना है, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल का नेम क्या है, नेम ही है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सेमीकोलन का एरर दिखा रहा है, मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। सेम है, यही लाइन में कॉपी कर लेता हूं सभी के लिए। यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम चेंज कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल का नेम क्या है, नम, और यहाँ पे क्या है, बूल। ठीक। अब इसको कॉपी करके इस कोड को यदि रन कराऊंगा तो ये टाइप भी दिखा देगा कि किस वेरिएबल का क्या टाइप है। देखो अब जैसे ही मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे कि आप सही से देख पाए। अब देखो चंद्रा है, ठीक है। जो वेरिएबल था कौन सा लिखा था हमने वेरिएबल, यहाँ पे नेम वेरिएबल, राइट। अब एक चीज और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे हम, कि वेरिएबल का नेम भी ऐड कर लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ये क्या होगा, नेम वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्लस देना होगा, ठीक है। अब सेम एज यदि मैं यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूँ सभी के लिए, जिससे कि हमें पता रहे कि किसका टाइप दिखा रहा है ये। यहाँ प्लस का एरर है, यहाँ पे भी हमें प्लस देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या वेरिएबल, नम वेरिएबल, NUM, यहाँ पे भी क्या आ गया, सॉरी बूल वेरिएबल। ये मैंने इसमें से लिया है जिससे कि थोड़ा सा हमें वहां देखने में सरलता रहेगी कि किस वेरिएबल की वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और सेम कोड रन कराऊंगा। अभी देखो थोड़ा सा हमने गैप नहीं लिया है, यदि मैं यहाँ पे गैप मेंटेन कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा हमें और सही से क्लियरिटी मिलेगी देखने में। अब देखो यहाँ पे गैप आ गए, राइट। तो ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, और ये बुलियन है आपका, ठीक। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे कुछ फायदा आपको मिला हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।